जंग अजीम दोइम में फतह की 80वीं सालगिरह पर एशिया के मजबूत तरीन लीडर्स एक साथ बीजिंग में चीन की जापान पर फतह की याद में आलीशान परेड। वजीर आजम शहबाज शरीफ सफ़े अव्वल में मोदी को मद्दू ही नहीं किया गया। चीन, रूस और पाकिस्तान के सरबराहान परेड वेन्यू में एक साथ दाखिल हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी पाकिस्तान के खित्ते में बढ़ती हुई अहमियत को उजागर करती है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने परेड में शिरकत के लिए आए मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीन का आलीशान परेड में अस्करी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहिरा, हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों समेत जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश, तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बरे आज़मी न्यूक्लियर हथियार भी शामिल। ये हथियार दुनिया में कहीं भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब में कहा कि दुनिया आज अमन या जंग के फैसले के दौराहे पर खड़ी है। चीनी अवाम अमन के लिए पुरअज़्म और तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। ऐसा आलमी निज़ाम चाहते हैं जो इंसाफ और मसावात पर मबनी हो। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन और रूस समेत किसी भी मुमकिना मुखालिफ इत्तेहाद पर तशवीश नहीं। अमरीका के खिलाफ नया इत्तेहाद बनता है तो भी फिक्र की बात नहीं। चीन की तारीखी परेड के मौके पर ट्रंप का स्पेस कमांड हेडक्वार्टर रियासत अलबामा मुंतकिल करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अलबामा से मिसाइलों और हथियारों को ले जाने और दुश्मन पर बरसाने में कम वक्त लगेगा। यूक्रेन तनाज़े पर रूसी सदर प्यूटन से शदीद मायूसी हुई। प्यूटन से ज़ाती और सिफारती सतह पर बड़ी तवक्कुआत थी। चीन पर टैरिफ आयद नहीं किया, मुज़ाकरात जारी हैं। पाक चीन सरमायाकारी के फ़रोग़ का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। सन्नत, मादनियात, खलाई टेक्नोलॉजीज़ और दीगर शोबों में फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारों को साज़गार माहौल फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ का ऑनियन हॉस्पिटल का भी दौरा। जदीद टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आला तिबी खिदमात से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हॉस्पिटल इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाकिस्तान में भी इसी तर्ज पर सेहत के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। दरिया चिनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग से चेयरमैन NDMA को टेलीफोनिक कॉल। दरियाओं में तुग़यानी के पेश नज़र क़बल अज़ वक्त इंतज़ामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, दरियाओं में तुग़यानी के हवाले से अवाम को पेश की आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कासिम बेला रिलीफ कैंप पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तोहफ़े पेश किए। घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत भी की। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट्स, स्कूल यूनिफॉर्म्स तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते भी पहनाए। दरिया चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जमान PDMA पंजाब का कहना है, दरिया चिनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी का बहाव 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सियालकोट और समडियाल के मुतादिद देहात खाली करने के ऐलानात। खानकी और कादराबाद के मकाम पर भी सैलाब का खदशा। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। मुल्तान के करीब आबादियाँ ज़ेरे आब आने का खदशा है। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारतीय हाई कमीशन के आगाह करने पर वजारत आबी वसाइल ने अलर्ट जारी कर दिया। बूरेवाला के मकाम पर पानी का बहाव तेज़।
सैलाब से मुतादिद बस्तियां मुतासिर, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दूसरी जानिब दरियाए रावी पर हेड सिधनाई के बचाने के लिए माई सफूरा बंद को तोड़ दिया गया। पीर महल के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। चीचावती में नौजवान सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक। बर वक्त कार्रवाई न करने पर मुश्तइल लोगों ने रेस्क्यू कश्ती को अपने कब्जे में ले लिया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। झंग और चिन्योट में सैकड़ों अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम। कपड़े, राशन और अद्वियात की फ्राहमी का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। गुजरात में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। गली, मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। पानी घरों, दुकानों और मसाजिद में दाखिल। सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। सियालकोट में बादलों की तूफानी इनिंग्स। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, लोग घरों में महसूर। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। बारिश के बायस एक मकान की छत गिर गई। गुजरांवाला और दीगर शहरों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बगैर डिस्कशन अक्सरियती राय से मंजूर हुए। 11 में से 6 जजेस ने हक में, 5 ने मुखालफत में वोट दिया। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरामीम का 2 जजेस का खत्म किया गया मुतालिबा मुस्तरद कर दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसाक के मीटिंग एजेंडे से मुताल्लिक खतूत ज़ेरे बहस नहीं आए। फुल कोर्ट इजलास से पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम खत लिखा। कहा, रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। केसेस फिक्स करते वक्त सीनियर जजेस को नजरअंदाज किया जाता है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का सैलाबी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। हुकूमती नाअहली की कीमत अवाम और मवेशी दोनों चुका रहे हैं। मसनूई निज़ाम अब सिस्कियाँ ले रहा है। सलमान अकरम राजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना है, असद कैसर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ गाँव सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। पाटा के अवाम को अब भी उनका आइनी हक नहीं दिया जा रहा। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि आज भी आइन शिकनी के सैलाब ने मुल्क को झकड़ रखा है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले, आला अदालतों के जजेस खुद अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठा रहे हैं। बानी पीटीआई के भांजे शारेस खान की जमानत मंजूर। लाहौर एटीसी में 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया। शारेस खान 9 मई को चित्राल में था। तमाम लोगों का बयान हलफी मौजूद है। चालान में शारेस का कहीं जिक्र नहीं किया गया। किसी तफ्तीशी ने भी कोई बयान नहीं दिया है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर से तब्दीली का इम्कान। 3-4 वज़रा को फारिग किया जाएगा। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। वज़ीर आला गंडापुर का वज़ारत तालीम, आबपाशी, एक्साइज, सनत के कलमदान तब्दील करने का फैसला। सयाहत, रेवेन्यू, कानून, बहबूद आबादी, ज़कात व उश्र के कलमदान भी तब्दील किए जा सकते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ़द की मुलाकात। रेड लाइन BRT की तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मनसूबा है। एशियन बैंक के वफ़द ने मनसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। सूबों की तादाद बढ़ने में किसी का कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं। सूबों के पास इस वक्त वसाइल की कोई कमी नहीं। फंड्स के बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे तो फिर मसला तो कुछ और है। एप्सप के ज़ेर एहतमाम मुल्कगीर आगाही मुहिम से मियां आमिर महमूद का खिताब। कहा, हम सियासी बात नहीं, सूबों के फ़वाइद बता रहे हैं। नए सूबे बनाने से मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। मुआशी तरक्की ना होने की वजह से मुल्क में मसाइल पैदा होते हैं।
पंजाब जैसे बड़े सूबे को एक वजीर आला के लिए चलाना मुश्किल है। गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए नए और छोटे डैम्स बनाना होंगे। 75 सालों में अगर गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होता तो अब तक हो चुका होता। नए सूबों के क़याम की मुखालफत करने वालों से डायलॉग के लिए तैयार हैं। चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का एप्सप के ज़ेरे एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। मुल्क भर में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां अपने अरूज पर। मसाजिद, गलियों, बाजारों, घरों और बड़ी इमारतों को सजाने का सिलसिला जारी। हुकूमत सिंध ने 5 और 6 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया है।